हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। और यह जो कि मार्च 2020 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका विश्लेषण देखने वाले हैं। और सेट नंबर 11 है। और इससे पहले अगर चैनल पर कोई नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन अवश्य दबा दें और कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले देखने वाले हैं एक मोटिवेशन कोट। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 8 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इसका पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, यह कौन सा होगा? वह कौन सा प्रकाश है जो प्रकाश किरण से प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित कौन सा होता है? इसका हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन नंबर ए होगा, बैगनी होगा। देखिए, प्रिज्म से सूर्य के सफेद रंग में कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। और यह जब प्रिज्म से गुजरा जाता है तो यह बैजानी हॉपी नाला जो कि 7 रंग है। सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नीला। नीला और लाल। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। और सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? क्या होगा? टंगस्टन होगा। ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद नहीं होता। इसके अलावा आयरन, क्रोमियम एवं निकेल ये सब अवेलेबल रहते हैं। और देखिए, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? यह 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है? तो बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है? टंगस्टन का यूज होता है। अगला है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी एडोप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका क्या होगा? इसका होगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? क्या होगा? 1972 में। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 1973 में कैलाश सांखला जी की मदद से लाया गया था। कब? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया था? 1980 को। और एक और पूछता है, टाइगर प्रोजेक्ट यह कब लागू गया था, लाया गया था? तो यह 1992 में, 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, उस तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं हों। देखिए, वह कौन सा समूह जिसमें केवल धातु हो? तो क्या होगा? बेरिलियम। इसका आंसर डी होगा। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम। देखिए, सोडियम एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसे हम क्या चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम को। और यह सभी जो है यह क्षार मृदा धातु कहलाती है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम जो है यह क्षार मृदा धातु है। नेक्स्ट है, भार का समात्रक क्या है? भार का समात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। जबकि किलोग्राम किसका होता है? किलोग्राम का द्रव्यमान भार का क्या होगा? न्यूटन होगा। और किलोग्राम भार का होगा। अगला प्रश्न क्या है? भार का समात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सा है? तो सोमरिरी। सोमरिरी जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोमरिरी जो है यह जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है। जबकि नाग नागिन जो झील है यह जम्मू कश्मीर में है। बूलर, डल ये सब क्या है? सब मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बूलर झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देखिए, डल झील जो है यह श्रीनगर का गहना कहलाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहलाता है। इसके अलावा कश्मीर का मुकुट के नाम से उपनाम दिया जाता है। डल झील को, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसे कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है और श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। और इसके अलावा देखते हैं, बूलर झील क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और खारे पानी का झील सर्वाधिक खारा कौन सा है? तो सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो सांभर झील है। जबकि सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो कि चिल्का में है, और यह उड़ीसा है। चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामदई।
देखिए अन्नामलई जो है यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का जो शिखर है अन्नामुदाई है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 किलोमीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नामुदाई का। जबकि दोदा बेटा क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है, सॉरी, दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। कहेगा दोदा बेटा किसकी चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या है? दोदा बेटा है, 2637 मीटर का है। इसके अलावा गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और केटू क्या है? केटू भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? केटू। ऐसे गॉडविन ऑस्टिन में गया था। यह 8611 मीटर में और यह वर्तमान में पीओके में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो कि 8611 मीटर और यह पीओके में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदाई है जो कि अन्नामलई पर्वत श्रेणी का भाग है। यह 2695 मीटर इसका ऊंचाई है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोदा बेटा है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर किसका है? माउंट आबू का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? देखिए किस वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाती है? क्या होगा? बरगद का जो पेड़ होता है इसमें अपस्थानिक मूल पाया जाता है। इसके अलावा मूंगफली, गन्ना, अंगूर, शकरकंद ये सब में भी क्या है? अपस्थानिक मूल पाए जाते हैं। अगला है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? यह होगा बहुलवादी। लास्की जो है इसके विचार क्या है? बहुलवादी है। इसके अलावा बहुलवादी लिंसडे और अद्वैतवाद के सिद्धांत है। लास्की जो है बहुलवादी और अद्वैतवाद के सिद्धांत, जबकि भारत में अद्वैतवाद के सिद्धांत का संस्थापक कौन था? शंकराचार्य। अगला है, आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन यह किससे व्यवस्थित है? यह क्या होगा? महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी जो कि इसका प्रधान कौन होता था? गांव का मुखिया इसके प्रधान होते थे और यह हर्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में सर्वाधिक लागू किया गया था। जबकि जो बंदोबस्त की व्यवस्था है यह सर्वाधिक भूभाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था का लागू किया गया था। कितने परसेंट? लगभग 51% भाग पे रैयतवाड़ी। और इसके संस्थापक कौन थे? कार्ल रीड एवं मुनरो। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जबकि अलंकृत ईंटक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह ये कहाँ से मिला है? तो यह हड़प्पा से मिला है। और लोथल से क्या मिला है? तो बंदरगाह का चिन्ह मिला। क्या बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। लोथल क्या था? एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहलाता था। अगला है, स्वागत का संधिविच्छेद क्या है? सुजोड़ क्या होगा? आगत। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुजोड़ आगत स्वागत। अगला है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या कितना होता है? जो ब्रेल पद्धति होता है इसमें बिंदुकृत पैटर्न की संख्या कितना होता है? तो क्या होगा? 64। इसका आंसर सी होगा। और देखिए लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस पे क्या बनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। कौन? लुई ब्रेल जी ने। उसमें कितने पैटर्न होते हैं? तो 64 होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि शतरंज में जो घरों की संख्या होता है कितना घर होता है उसमें? तो इसमें क्या होता है? 64 होते हैं। अगला है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? इसमें क्या होता है? तब पदार्थ के रासायनिक गुणों का परिवर्तन, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण क्या होगा? इसमें सभी होगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन इनमें सभी होगा। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार अगर वह परिवर्तन हो गया तो वह दोबारा से उस मूल अवस्था में उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे दूध से दही बनना, जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिससे हम दोबारा से उस वस्तु को मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना या बर्फ का पिघलना या जल में नमक का घोल इत्यादि क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होता है?
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होता है? तो MRT/XY होता है। इसका क्या होगा? ए। MRT/XY, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, और यह क्या होता है? बाएं से दाएं एवं ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? इसका वक्र का ढाल होता है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? यह होगा रजत क्रांति। देखिए, मुर्गियों एवं अंडों का उत्पादन क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। और अंडे का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चीन में होता है। और भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? आंध्र प्रदेश को। इसके अलावा देखिए, गुलाबी क्रांति क्या है? तो मांस का उत्पादन से संबंधित है। क्या? गुलाबी क्रांति है। और भूरी क्रांति और धूसर क्रांति क्या है? यह उर्वरक से संबंधित है। भूरी एवं धूसर क्या है? उर्वरक से संबंधित है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या होगा? दूध से। दूध के अत्यधिक उत्पादन से संबंधित क्या है? ऑपरेशन फ्लड। और इसके प्रणेता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, यह ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता थे या वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? देखिएगा, कॉपर, टीन और जिंक का। गन मेटल जो है यह कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। इससे क्या क्या बन सकता है? बंदूक, गियर या बैरल जो होते हैं गन मेटल धातु से बनाते हैं। इसके अलावा कॉपर और टीन से क्या बनता है? कॉपर और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। और फ्यूज, एक जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसे टीन एवं शीशा मिलाकर बनाता है। टीन एवं शीशा का मिश्रण क्या होता है? फ्यूज कहलाता है या फ्यूज बनता है। इसके अलावा कॉपर, जिंक और निकेल मिलकर क्या बनता है? तो जर्मन सिल्वर बनता है। कॉपर, जिंक और निकेल मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाता है। और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है? तो क्या होगा? 0%। यह क्वेश्चन पूछा चुका है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है? तो 0% होता है, क्योंकि यह कॉपर, जिंक और निकल को मिल से बनता है, मिलाने से। नीचे, पक्षियों के तेल अथवा ग्रीन प्रीन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? यह होगा पूंछ के आधार भाग पर। पूंछ के आधार भाग पर। देखिए, पक्षी जो है यह गर्म रक्त वाले हेमियोथर्मिक होते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी होगा, पूंछ के आधार भाग पर। नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? विल द रेन अराइव्ड सो सून। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक विकास दर देखा गया है? पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में सबसे ज्यादा विकास किसमें देखा गया है? तो होगा सेवा के क्षेत्र में। देखिए, सेवा का क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र कहलाता है, यह बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा में क्या हुआ? सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। अगला है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? इस वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। द पर्सन हु इज diligent gets सक्सेस। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ फॉलो। इसका क्या होगा? नोबडी बिलीव्स अ लायर। इसका आंसर होगा डी, हु नो नेवर बिलीव अ लायर। अगला प्रश्न है, राम तजु पे गुरु न बिसारू आ गुरु के सब कहूँ न निहारू। गुरु के सम कहीं करहूँ न निहारू। इसका अर्थ क्या होगा? इस वाक्य में किसको अर्थ दिया गया है? तो क्या होगा? गुरु को। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है। क्या वो कौन सा है? डिएगो गार्सियो। डिएगो गार्सियो जो है ये इसमें हिंद महासागर का नौसैनिक अड्डा है। और चारगोस द्वीप एवं मॉरिशस, चारगोस द्वीप जो है यह मॉरिशस एवं ब्रिटेन का क्या है? विवादास्पद क्षेत्र है। चारगोस द्वीप और डिएगो गार्सियो द्वीप जो है यह दोनों क्या है? ब्रिटेन और मॉरिशस का विवादास्पद द्वीप है। अगला प्रश्न है, 10⁻⁻n सदैव 11 से विभाजित होता है तब वह क्या होगा? n एक क्या है? एक सम संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सम संख्या है। अगला है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? या क्या होगा? उड़ीसा में।
मयूरभंज जो है यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यह उड़ीसा राज्य में है, जबकि चिकमंगलुर लौह कारखाना कहाँ है? यह कर्नाटक में है। बैलाडेला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में है। देखिए बैलाडेला कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, और चिकमंगलुर कर्नाटक में हो गया, जबकि मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है, वह पदार्थ जिससे बीज फलों के भीतर होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिसमें बीज फलों के क्या होते हैं? भीतर होते हैं। यह सर्वाधिक स्थलीय पौधे, यह सबसे बड़ा स्थलीय पौधे का समूह क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म के रूप में जाना जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि वनस्पति जगत का उभयचर, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहता है? तो क्या होगा? ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर कुल ऊर्जा क्या होगा? जब नियत रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? यह नियत रहेगा। आंसर सी होगा, नियत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? देखिए आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। इसका आंसर बी होगा, आलू। इसके अलावा शकरकंद, मूली और गाजर क्या है? ये सभी मूल में आते हैं, जड़ में आते हैं सब। अगला प्रश्न है, इस विषय पर एक भी अच्छा पुस्तक नहीं है, इसमें अशुद्धि क्या है? यह होगा वचन संबंधी अशुद्धि इसमें है। नेक्स्ट है, 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा? देखिए 7 को खरीदने पे 6 को बेचने के बराबर है, तो क्या होगा? 1 नारंगी से लाभ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1 गुने 100 बटा 6, इसका हल करने के बाद कितना आएगा? 16.2/3%। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? यह होगा 1978 से। 1978 से। देखिए एलपीजी में गंध के लिए क्या मिला जाता है? तो मिथाइल मरकरी मिला जाता है। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया था? तो 1991 में। इसका आंसर क्या होगा? 1978 चीन और भारत में एलपीजी सुधार के लिए। और आर्थिक उदारीकरण कब मनाया गया, कब आरंभ किया था इसका? 1991 में। आर्थिक उदारीकरण 1991 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? क्या होगा? अतिशयोक्ति। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतुलनीय मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना नहीं कर सकता। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन करना आसान नहीं हो सकेगा, अवर्णनीय। अगला है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्रता, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? ये किसने कहा था? ये कहा हॉब्स। हॉब्स के द्वारा जीवन क्या है? इसका आंसर ए होगा, हॉब्स के द्वारा जीवन एक दरिद्र, अवस्था एवं असभ्य और क्षणिक था। प्राकृतिक अवस्था में जीवन दरिद्र, अपवित्र एवं असभ्य था। ये किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता परख निबंध का मूल भाव क्या है? ये क्या होगा? यह कविता गायन है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख क्या है? यह कविता का गायन है। नेक्स्ट है, बाजार मांग वक्र होता है कब? जब व्यक्ति उपभोक्ता के मांग वक्र को क्षैतिज योग को क्या कहते हैं? बाजार मांग वक्र होना। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज होना, क्षैतिज योग क्या कहलाता है? बाजार मांग का वक्र होना। नेक्स्ट है, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह होगा दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन जो है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उदारीकरण नहीं है, यह आर्थिक कल्याण के लिए होता है उदारीकरण। अगला है, बल का बीमीय समीकरण क्या है? देखिए बल का बीमीय समीकरण होता है m1l1t-2। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? m1 n1 और t-2। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? यह क्या होगा? भूकंप। देखिए भूकंप जो है यह पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता, जबकि अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि और समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब क्या है? सतह पर तापमान वितरण को प्रभावित करता है।
और देखिए भूकंप की मात्रा क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहता है, भूकंप की मात्रा को सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडल दाब से फेफड़े का दाब क्या होता है, कम होता है। अंतः श्वसन कब होगा, जब वायुमंडलीय दाब फेफड़े के दाब से कम होगा। और देखिए सांस मनुष्य एक बार में कितना बार लेता है, 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। अगला है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है, किसके तहत, तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है किसे, आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ईडीटीए एक क्या है, ईडीटीए लिंक्ड जो है यह क्या है, तो यह हेक्साटेंट्रेड है, इसमें नाइट्रोजन 2 बार आता है एवं ऑक्सीजन 4 बार आता है इस बंधन में, ईडीटीए हेक्साडेंटेट। अगला है, गलत जोड़ी को चुनिए, यह क्या होगा, मधुमक्खी पालन मोना पालन, यह सही है। मछली मत्स्य पालन, यह भी सही है। रेशम कीट पालन, यह भी सही है। जबकि पक्षी उदाहरण यह गलत है। पक्षी क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। देखिए पक्षी के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और मधुमक्खी का एपीकल्चर हो गया, मछली का पीसीकल्चर हो गया या मत्स्यिकी होगा, और रेशम कीट का सेरिकल्चर हो गया या रेशम कीट पालन हो गया। अगला है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इसका होगा राजकोषीय घाटा बराबर होता है क्या, कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजियां प्राप्तियां, इसका होगा आंसर नंबर सी। राजकोषीय घाटा कैसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्या होगा, जब विस्थापन क्या होगा, अल्फा होगा, जब विस्थापन ए होगा, जहां ए क्या है, आयाम को दर्शाता है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा, उसके आयाम पर। अगला है, एक खाली टैंक एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और जबकि बी जो है यह 12 घंटे में खाली कर सकता है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक भरता है 8 घंटे में और दूसरा 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू, जितना का कैलकुलेशन करके ये क्या आ जाएगा 24 आवर। 1/8 माइनस 1/12 को जब हल कीजिएगा तो यह 24 आवर आ जाएगा। अगला है, यदि किसी कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से क्या होता है, यह मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यह मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट परफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इसका क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हार्ड टू बी डन री, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, री होगा। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं किसमें, देखिए जो ब्रायोफाइटा है यह समानतः नम व छायादार वाले आवास में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, नम व छायादार वाले जगह पर। स्पिनिज जेनी की खोज किसने की थी, स्पिनिज जेनी की खोज किसने किया था, तो जेम्स हार्ग्रीव्ज। अगला है, भारत का विदेशी नीति आधारित किस पे है, तो गुट निरपेक्षता पे है, गुट निरपेक्षता की नीति पे है। क्या आधारित, भारत की विदेशी नीति किस पे है, गुट निरपेक्षता पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दक्षिणी अफ्रीका की कौन सी नदी अफ्रीका में स्थित नहीं है, एक सेकंड, कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो क्या होगा, जम्बेजी नदी, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, कौन सा होगा, हडसन नदी होगा, इसका आंसर बी होगा, हडसन नदी। जबकि जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी क्या है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। देखिए नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या, और यह विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी,
जबकि लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है, लिम्पोपो नदी। जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है जो कि भारत में है, और लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा जाम्बेजी नदी भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो यह अमेजन है। अब विश्व का सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। अगला है, भारत में के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में, और यह भाग 15 में उल्लिखित है। भाग 15 में संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। नेक्स्ट है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। यह होगा टॉलेन को। टॉलेन अभिकर्मक जो है, इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत बनता है, टॉलेन अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर डी होगा, टॉलेन अभिकर्मक। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रेखीय संवेग। ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखीय संवेग। अगला प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है। यह होगा इनमें सभी। जैव पुष्टि के लिए पादप प्रजनन क्या है, रोग प्रतिरोधकता है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता होना चाहिए और पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता होना चाहिए। क्या होगा, इनमें सभी होगा। नेक्स्ट है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी जो है यह गिरिब्रज थी और यह कुल 16 महाजनपद में विभक्त है। मगध की राजधानी जो कि कहाँ थी, गिरिब्रज थी। उस टाइम कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। यह क्या होगा, अपमिश्रित होता है, ट्रांसमिशन या संग्राहक। अगला है, राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रयुक्त किया सकती है किसमें। राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी की शक्तियां प्रयुक्त किया था किसमें, आर्टिकल 213 में है और यह सर्व राज्य सूची पर है। राज्य का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त किया सकती है राज्य सूची पर, केवल राज्य सूची पर। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय किस पर जारी करता है, आर्टिकल 32 के द्वारा अध्यादेश जारी आर्टिकल 32 सॉरी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, 213 में है, आर्टिकल 213 में राज्य सूची में है। नेक्स्ट है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। देखिए, मंदार पर्वत जो है यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, बिहार के भागलपुर में है और यह भागलपुर जब बांका से अलग हुआ था, अब वर्तमान में कहाँ, भागलपुर में है। और मंदार पर्वत किस लिए फेमस है, तो ऐसा माना जाता है कि मंदार पर्वत जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत का उपयोग किया गया था धोरी के रूप में। तो कहाँ है मंदार पर्वत, भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, 1919-1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। 1919 से 1922 के बीच दरभंगा में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद। इसके अलावा सोनार में तरंगे प्रयुक्त होता है, क्या होता है, प्राध्वनिक तरंगे। सोनार में प्राध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती है। देखिए, प्राध्वनिक तरंग किसे कहते हैं, जिसका तरंग जो है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहता है, उसे क्या कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। और देखिए, श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो जिसका मान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होता है इसे श्रव्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की चाल जो होता है वायु में यह 332 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि निर्वात में नहीं गमन कर सकती है। और ध्वनि सर्वाधिक गति किसमें करता है, तो ठोस में करता है। ये सारे प्रश्न पूछा जा चुके हैं कि ध्वनि सर्वाधिक गति किसमें करता है, तो ठोस में करता है और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। नेक्स्ट है, कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होते हैं। यह होगा 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय। 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान मेड़ता के राजस्थान में 1498 इसमें। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है की कृति के लेखक कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। यह क्या होगा,
सार्वजनिक व्यय के कारण, सार्वजनिक व्यय के कारण राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ये क्या होगा? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया जा चुके हैं। यह क्या होगा? यह गलत है। जबकि प्रस्तावना में सिर्फ क्या 1 बार संशोधन किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अब प्रस्तावना जो है यह अमेरिका के लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? यह होगा रूबी पाइपलाइन। देखिए, रूबी पाइपलाइन जो है यह एशिया में नहीं है। यह कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। जबकि पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन यह एशिया में है। तरजीब अंकारा पाइपलाइन यह भी है। अरब गैस पाइपलाइन ये सब कहाँ है? एशिया में अवस्थित है। जबकि रूबी पाइपलाइन जो है यह यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगला है, थोड़े से आकस्मिक बंटन माध्य एक्स और माध्यिका एम और बहुलक जेड है, इसका संबंधित सूत्र क्या होगा? इसका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, एक्स माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। देखिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगला है, भारत की सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में। जबकि पश्चिम बंगाल सर्वाधिक क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन और चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें तो इसका क्या होगा? तुल्यांकीय भार कितना होगा? तो अनुभार के आधा होगा। इसका तुल्यांकीय भार जो है यह अनुभार के आधा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अम्लीय क्षमता घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसका होगा एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन। इसका क्या होगा? लिस्टेड द रेडियो ऑल इवनिंग, दे लिसन द रेडियो ऑल इवनिंग। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो होगा शिवहर। देखिए, शिवहर जो है यह बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व है? 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर है, 1880 व्यक्ति। जबकि कैमूर में क्या है? सबसे कम है। कैमूर में सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक क्या कहलाता है? पीवीसी। पीवीसी जो है यह एक योगात्मक बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या था? कुमार गंधर्व जो है इनके संगीत का मुख्य विशेषता क्या था? तो मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कुमार गंधर्व की मुख्य विशेषता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होता है? देखिए, तो इसका क्या होगा? एलईडी। एलईडी बल्ब जो है इसमें ऊर्जा का खपत सबसे कम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जबकि सबसे कम ऊर्जा खपत होता है एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी द्वारा नहीं चित्रित किया गया है? देखिए, इसका होगा लास्ट जजमेंट। ऑप्शन नंबर डी, जो लास्ट जजमेंट है यह माइकल एंजल द्वारा, जो कि इटली के चित्रकार हैं, इनके द्वारा चित्रित किया गया है। जबकि मोनालिसा के द्वारा, जबकि लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा द लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ रॉस और मोनालिसा, ये सब क्या है? लियोनार्डो दा विंसी के प्रमुख चित्र हैं। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फलन एफ(x) का इसका मान क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर c अनंत होगा। इसका आंसर सी होगा, प्रत्येक बिंदु पर
संतत होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है या क्या होगा? विष्णु के अनेकों नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है। कौन सा अशुद्ध है? विष्णु के अनेकों नाम है, यह क्या है? यह गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो है यह अफीम युद्ध के दौरान हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अफीम युद्ध। यह कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वायुमंडल के तापमान में सामान्यतः पतन दर क्या है? वायुमंडल के तापमान में सामान्यतः पतन दर जो है यह 6.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अगला देखते हैं, कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय से संबंधित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में संबंधित नहीं है, यह होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह कथन क्या होगा? गलत होगा। जबकि गांधीवाद भी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के एक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह संविधान राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये सब क्या है? सही है। क्यूनोफॉर्म शब्दावली का संबंध क्या है? क्यूनोफॉर्म जो है यह शब्दावली का संबंध किससे है? क्यूनोफॉर्म यह होगा मेसोपोटामिया के लेखन से। क्यूनोफॉर्म जो है यह मेसोपोटामिया के लेखन से संबंधित है। अगला है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, किसमें होगा? हड़ताल करने का अधिकार। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें यह शामिल नहीं है? किसके लिए? तो हड़ताल करने के लिए। अगला है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? यह आर्टिकल 19 में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? यह होगा नाटो। यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो, नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक संधि बनाया गया था। इसका स्थापना 1949 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? देखिए, स्यादवाद सिद्धांत का जो है यह जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जिनका निधन कहाँ हुआ था? बिहार के पावापुरी में हुआ था एवं जन्म कुंडलवन में हुआ था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अगला है, और जैन धर्म ने एक 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य नामक जोड़ा था। उसमें 5वां महावर्त कौन से जोड़े थे? ब्रह्मचर्य। अगला है, अम्लीय जठरस क्या है? अम्लीय जठरस आमाशय द्वारा स्रावित होता है। देखिए, अम्लीय जठरस जो है यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आमाशय द्वारा। इसके पहले इंग्लिश का प्रश्न है, फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट परफेक्ट्स आउट ऑफ द परफेक्ट्स बिलो। फिर क्या होगा? मिस, MISS। अगला है, अम्लीय जठरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो क्या होगा? आमाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ तक देख चुके हैं। और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य कर दें। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।